और आज की ये सबसे बड़ी खबर और ऐसी खबर जिसने कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फरीदाबाद से है ये बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सरेआम छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी तौफीक को राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से इस वक्त पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरेआम छात्रा की हत्या से नाराज लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी सजा देने की भी मांग हो रही है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। इस मामले में आपको बता दें कि मृतक छात्रा कॉलेज से पेपर देकर घर लौट रही थी। ठीक उसी दौरान कार से आए दो किडनैपर्स ने उसको किडनैप करने की कोशिश की और जब आरोपी लड़की को किडनैप नहीं कर पाए, उसको अगवा करने में नाकाम रहे तो फिर उस छात्रा को गोली मार दी गई, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि 2018 में भी आरोपी ने लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी, उसको वहां से गायब करने की, किडनैप करने की कोशिश की थी और तब परिवार ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई भी इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने। मैं फिलहाल फरीदाबाद में उस समय हूं और आप देखिए पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम लोग सड़कों पर आ गए हैं। आप देखेंगे तो आपको दूर तक फिलहाल लोग नजर आएंगे। इस समय सबके डिमांड ये है कि कैसे भी करके इंसाफ दिया जाए। आप देखेंगे तो फिलहाल लोगों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। दूर तक आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे। हर कोई डिमांड अपनी तरफ से कर रहा है कि जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, उसके बाद इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस अभी तक बहुत ज्यादा कुछ कहती नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, लगातार महिलाएं, लगातार जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब जान चाहिए हमें, उनका मतलब खून चाहिए हमें। जब लड़का कल पकड़ा गया था तो वो पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी? पुलिस प्रशासन पुलिस गोली क्यों नहीं मारी? क्यों लड़का को लेकर चली गई उसको? एकदम नफूसन है, कानून कुछ नहीं चाहता। क्यों हमारे साथ में हो रहा है सब कहानी? ला के दे गोली, हम मारेंगे, हमें गोली चाहिए। करते हुए लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये लोग वो लोग हैं जो ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि फिलहाल निकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। इस समय सोना रोड पर आप देखेंगे तो फिलहाल जाम लगा हुआ है। इसके अलावा फरीदाबाद के कई सारे रोड ऐसे हैं जिनको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे थे। नाराज लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उधर मृतक लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। लड़की के पिता ने कहा कि एफआईआर देरी से दर्ज हुई है। सुनिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस की बन रही है, आपको लग रहा है इसमें? पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई, पुलिस ने सर कार्रवाई बहुत जल्दी करी है। उसको अरेस्ट कर लिया 4-5 घंटे में अरेस्ट करा है। हाँ। तो कामयाबी पुलिस की है। मैं पुलिस की इस बारे में तारीफ करना चाहता हूँ सर। हाँ। एसआईजी की जो थोड़ी बहुत कमी, थोड़ी जो एफआईआर में जो लीगली कमी है वो पूरी करवानी है, वो पूरी करवानी है बस। और ऐसा ही गठित कराना। हमें इस परिवार की सुरक्षा चाहिए सर। परिवार की सुरक्षा चाहिए और साथ में कह रहे हैं कि एफआईआर में लीगली कमी बता रहे हैं। फरीदाबाद में छात्रा के मर्डर केस में पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सुनिए। फरीदाबाद छात्रा की हत्या मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह का बयान सामने आया है। मामले की जांच में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और साथ ही अब पुलिस ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है सबूत इकट्ठे कर रही है ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। वो अपना परीक्षा देके बाहर निकल रही थी तो दो युवक कार पर आए, उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी गई। तो तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है और दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है और हम जल्दी ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके उनको अदालत से कड़ी सजा दिलाएंगे। और ये काम पुलिस को पहले करना चाहिए था। बेटी इस दुनिया में नहीं है। आरोपी घटना को अंजाम देकर निकल चुके हैं और परिवार अब एक बार फिर से
इंसाफ की दहलीज पर खड़ा है, बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और पुलिस अब जो है साक्ष्य इकट्ठा कर रही है जब आरोपी अपने इरादों को अंजाम देकर फरार हो गए। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस खबर पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ एलन राव सर जुड़ गए, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, साथ ही रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, और मेरे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर फरीदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, वरुण सिन्हा, आपके पास आ रही हूं। बताइए वहां का माहौल क्या है? एक परिवार और अब इंसाफ की दहलीज पर खड़ा है, बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और सजा मांग रहा है आरोपियों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे और हालात आप देखेंगे तो तस्वीर में आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं, इंसाफ को मांग रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे तो लगातार चलते हुए लोग इंसाफ के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उम्मीद ये है, सोच ये है कि कम से कम इंसाफ की बात होनी चाहिए, कम से कम इंसाफ को लेकर चर्चा होनी चाहिए। आप देखेंगे तो फिलहाल फरीदाबाद के करीब 5 से ज्यादा चौराहे जो हैं वो इस समय बंद हैं और आप देखेंगे तो दूर तक आपको केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। कहा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो फरीदाबाद की जनता जो है वो सड़कों पे आ गई है इंसाफ की डिमांड करते हुए। सबका कहना है कि इसमें पहले यह तय किया जाए कि आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि 2018 में भी एक FIR दर्ज की गई थी जिसमें तौसीफ जो है वो निकिता को अपहरण के केस में उसमें मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने बाद में निकिता को छुड़वाया था। तो 2018 की घटना से क्यों नहीं सीख ली गई? देखो, कुछ लोगों से मैं बात जरूर करूंगा। आप लोग लगातार यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या बात है? हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको फांसी की सजा हो जाए। क्या कहना चाहिए सर? देखिए जी, बच्ची सबकी है, सब है, ये सब किसी के साथ ना होना चाहिए। हमारी मांग ये है बस उसको इंसाफ मिले और लड़के को फांसी हो। क्यों पीड़िता की माँ भी मैं हूँ, मेरे साथ है। मैम, जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, लगातार लोग इंसाफ मांग रहे हैं, सड़कों पे लोग आपके साथ आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ मिले यही चाहती हूँ मैं तो भैया। ये सब लगे हुए हैं, सबकी मेहनत काम आए, इंसाफ मिले मेरी बेटी को। आपको लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है? पहले गिरफ्तारी हो सकती थी, चीजें छुपाई गई हैं कुछ? बिल्कुल हो सकती थी, वहाँ पे पुलिस होनी भी चाहिए थी भैया। इतना बड़ा कॉलेज है, उसके गेट पे पुलिस नहीं है, बताओ। और पुलिस पहुँची भी नहीं है कब तक वहाँ। पुलिस की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। वरुण, पूछिए, पहले भी कंप्लेंट फाइल कराई थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो कंप्लेंट कब दी गई थी तब पुलिस की तरफ से क्या कहा गया था? नहीं होता था। देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना है कि 2018 में अगर उस समय पुलिस एक्शन में आ जाती, उस समय एक्शन ले लेती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। और इसी बात को लेकर लगातार ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। एक और बात भी आप समझ लीजिए कि इसमें सारी जिम्मेदारी पुलिस की इसलिए बनती है कि अगर पहले से पता हो चीजें, आपको पता है, जानकारी है, इस प्रकार की चीजें हुई हैं 2 साल पहले, तो आप तब क्यों नहीं एक्शन में आए? अगर आप उस समय एक्शन में आ जाते तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। अगर उस समय कुछ प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और इसीलिए यहाँ पर लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है। लगातार लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अब स्थिति को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और देश की हर एक बेटी के लिए न्यूज़ 24 लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हाथरस की बेटी के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। राजस्थान की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, हर एक बेटी के साथ न्यूज़ 24 खड़ा है। और अब ये फरीदाबाद की बेटी, आखिर ये वर्दी का खौफ क्यों नहीं है? इतने सारे मामले सामने निकल कर आए, अदालतें बैठी, स्ट्रिक्ट एक्शन हुए, लेकिन कोई असर क्यों नहीं है इन अपराधियों पर? देखिए, सीधे तौर पे ये समझना जरूरी होगा गलतियां किसकी हैं, कमियां किसकी हैं। कमी ऐसे में सीधे तौर पर प्रशासन की निकल के आती है, कमी सीधे तौर पे पुलिस की निकल के आती है, कमी सीधे तौर पे उन लोगों की आती है जिनको तमाम मामले की जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन प्लान नहीं किया जाता। मैं साफ कह रहा हूं, 2018 में अगर बहुत बड़ी बात वरुण सिन्हा आपने यहाँ पर कही गई है कि पहले कही आपने कि पहले शिकायत मिली, कंप्लेन मिली, लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं किया गया और अब पुलिस एक्शन प्लान कर रही है जब वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि फरीदाबाद में लोग गुस्से में हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एलन राव सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आप फरीदाबाद की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हाथरस की जो बेटी थी उसकी लड़ाई भी आपने नजदीक से देखी है। सर, कहां पर कमी है, कहां पर चूक है? क्यों इस वर्दी का खौफ अपराधियों में नहीं है? पुलिस को पहले कंप्लेन मिल जाती है, पुलिस कोई एक्शन प्लान नहीं करती। अब बेटी इस दुनिया में नहीं है तो एक्शन प्लान किया जा रहा है। देखिए, अगर इसमें पहले कंप्लेंट थी पुलिस के पास कि ऐसा खतरा है
तो उसमें कार्रवाई अगर सही ढंग से हो जाती पुलिस की तरफ से तो ये हादसा बच सकता था। और इस हादसे की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये बहुत ही दिन दहाड़े अगर एक छात्रा को ऐसे कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और मैं समझता हूँ ये पुलिस प्रशासन के अलावा दूसरे हमारे समाज में भी कहीं न कहीं कमियां हैं, जो ये हमारे जो दूसरे जो यंग बॉयज एंड मैन हैं उनको हम कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स या टीचर्स या हम समझाने में विफल रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जुडिशियल सिस्टम की बात मैं करता हूं कि अगर ऐसे केसेस में सही टाइम पर सही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में केस को ट्रायल के लिए भेज दिया जाए और उसमें टाइम बाउंड ट्रायल के बाद इनको सजा मिल जाए तो इसका डेटरेंट इफेक्ट आम पब्लिक पे रहेगा और लोग ऐसे क्राइम करने से डरेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है हमारे देश में। यह है कि जो ट्रायल है वो लंबी चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन में कई खामियां होती हैं, पुलिस ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है या वो जानबूझ के कमियां छोड़ देते हैं ताकि उनको ट्रायल में मुलजिमों को फायदा मिले। तो ये सारी बातें अगर जब होती हैं तो वो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मुलजिम बरी हो जाते हैं। तो उनका इफेक्ट ये होता है कि वो बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है, देखिए उसने ये किया था, वो केस से बरी हो गया है। तो ऐसे में फिर दूसरे लोगों का हौसला बढ़ता है। तो हमें ये सब चीजें कंबाइंड एफर्ट्स देखने चाहिए, पुलिस का, प्रशासन का, जुडिशरी का और हमारे समाज का। जब तक हम ये सारी चीजें मिलकर नहीं हम बात करेंगे इन अपराधों में कमी। पूरी तरीके से अगर मैं देखूं इस पूरे केस को, पुलिस की लापरवाही का ही नतीजा है कि पहले भी इन आरोपियों ने हिम्मत की उससे छेड़छाड़ करने की, उसको अगवा करने की, बेटी को, तब भी शिकायत दर्ज की गई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक बार फिर से जब किडनैप नहीं कर पाए तो उसको गोली मार दी, उसको मौत के घाट उतार दिया उस बेटी को इन अपराधियों ने, आरोपियों ने। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही तो रही है सर शुरू से लेकर अब तक। हाँ, अगर ये लापरवाही रही है तो ये सीनियर ऑफिसर्स इसका बात का संज्ञान लेंगे, इसकी इंक्वायरी होगी। जिस भी पुलिस ऑफिसर के की वजह से ये लापरवाही दिखती है तो उसमें जो भी पुलिस अफसर होगा उसको कानून के हिसाब से या एज पर डिपार्टमेंटल एक्शन के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। और वो भी लेसन होगा बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि इस प्रकार से अगर कोई इसमें कोताही करेगा और खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अगर कोताही करेंगे तो इस बात को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीनियर लेवल पे इस बात को बहुत सीरियसली देखना चाहिए और अगर ये ऐसे सीरियसली देखेंगे तो आगे इन अपराधों में ऐसी कमी आने की काफी सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। रेखा अग्रवाल जी, मैडम, अदालतें दिन रात बैठी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, बड़े बड़े फैसले लिए गए, कड़ी सजाएं भी हुई हैं, फांसी तक दे दी गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि समाज में हो क्या रहा है। कहां है बेटियां सुरक्षित? हाथरस का मामला आपने देखा, उन्नाव का मामला आपने देखा, दिल्ली का मामला देखा, फरीदाबाद का मामला, बेटी को जिंदा तक नहीं छोड़ा। बहुत ही दुख की बात है कि रोज आपके चैनल के ऊपर हम आए दिन बैठ के ऐसे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरे दोस्त राव साहब ने भी जो अभी अपनी बातें कही, उन सबको सुनने के बाद भी और आपके चैनल पे जो आप घटनाएं दिखा रहे हो उसके बाद में यही लगता है कि कानून का खौफ, कानून की समझ, कानून का डर और कानून की इज्जत आम आदमी के दिल और जहन में बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि रोज कोई तो कोई इस तरह का किस्सा सामने आता है जहां पर महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी जवान बहनों के साथ में यौन शोषण के मुकदमे जो है, यौन शोषण की जो किस्से हैं इतने बढ़ गए हैं कि कहीं पर इतने पुख्ता कानून के बाद में भी, निर्भया कानून के बाद में तो जो हमारा कानून है इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि जहां पर जीरो टॉलरेंस की पावर महिलाओं को दे दी गई है कि वो डिमांड कर सकती है कि हम कोई भी तरह की गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगी। पर यहाँ पर तो ये जो आपके सामने जो ये केस आप अपने चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही रही है, उनकी बहुत बड़ी उदासीनता रही है कि उन्होंने 2018 के अंदर भी जब ये घटना हुई थी उसके बाद में भी उन्होंने कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए। शायद कोई वो पॉजिटिव स्टेप्स इसमें उठाते, कोई एफआईआर उस समय करते तो उस गलत व्यक्ति के जो मंसूबे हैं और पुख्ता नहीं होते और आगे नहीं होते। उसको जो इतनी हिम्मत मिल गई, क्या पुलिस अधिकारियों के जहन में ये नहीं था कि ये आदमी जो है इससे पहले भी गलत काम किया है, गलत काम करने की कोशिश करी है, तो क्या बैठे बैठे पुलिस कर रही थी? क्यों नहीं उन्होंने पहले एक्शन लिया? आज एक्शन किया होता तो आज हमारी बेटी हमारे सामने होती।
मैडम 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ से फरीदाबाद से ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए फरीदाबाद में जो परिवार है और तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो गुस्से में हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है। एक बार फिर से आवाज उठ रही है बेटी के लिए, इंसाफ के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वरुण सिन्हा लगातार वहां पर मौजूद है। वरुण, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा दिखाइए तस्वीरें और, क्योंकि वहां पर संख्या लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है और चेहरे पर गुस्सा है, दिल में दर्द है लोगों के। देखिए सीधे तौर पे ये लोग सोना रोड से निकल चुके हैं और अब सोना रोड से अब ये सीधे यहाँ से जा रहे हैं मथुरा रोड। कोशिश लगातार इन लोगों की ये है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है वो इनके साथ जुड़ती चली जाए, क्योंकि लोग आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं, परेशान हैं। इस बात से परेशान है कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। इस बात से परेशान है कि आखिर ये तमाशा जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से चीजें बदल जाती हैं, पुलिस एक बार भी सुध नहीं लेती और पूरे दिन 24 घंटे घटना घटने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता। उस बात से फरीदाबाद की जनता परेशान है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो फरीदाबाद के करीब 5 से ज्यादा चौराहों पर लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं और एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता जो है वो आक्रोश में है, गुस्से में है और लगातार पैदल मार्च कर रही है। अब तक ये करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर मथुरा रोड की तरफ ये लोग जा रहे हैं। और एक और बात भी आप समझ लीजिए कि ये स्थिति, ये तमाम स्थिति कभी एक दिन में नहीं बनती। ये स्थिति बनती है कई दिनों के आक्रोश से, कई दिनों के हालातों से, और शायद यही वजह है कि इसके बाद लगातार ये लोग अब उन सड़कों पर उतर के आए हैं। जो हालात बने हैं उससे आप क्या कहेंगे? वरुण, आपने लोगों से बातचीत की, परिवार से भी बातचीत की है कि नाराजगी कहां तक जाएगी, क्या कहना है उनका, क्या मांग कर रहे हैं वो और कहां तक पहुंचेंगे आगे चलकर? तड़पी है वैसे भी, वो भी तड़पे है ऐसे ही। देखिए उनकी बहन मेरे साथ है इस समय। क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रशासन की कमी हुई जिसके बाद ये हालात बने? हाँ, क्योंकि 2 साल पहले भी केस हुआ था जब उसका किडनैप कर लिया था। अगर तभी थोड़ा कुछ टाइट कर लेते तो अब ये नौबत नहीं आती दोबारा से। देखिए सीधे तौर पे 2 साल पहले, आइए 2 साल पहले, यही बात मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि 2 साल पहले निकिता को किडनैप किया गया था, उसको 2 दिन बाद छुड़वाया गया था। ऐसे में अगर 2 साल पहले शायद पुलिस हरकत में आती, उस समय एक्शन ले लिया जाता तो ये हालात नहीं बनते। और यही बात पिता कह रहे हैं, यही बात इनकी बहन कह रही है, यही बात इनकी माँ कह रही है और तमाम फरीदाबाद की जनता भी ये बात बोलती नजर आ रही है कि अगर पहले जाग जाते तो ऐसे हालात अब नहीं बनते। अगर पहले एक्शन लिया जाता तो ये परिस्थिति दोबारा नहीं बनती। अगर पहले कार्रवाई कर दी जाती तो आज ये लोग सड़कों पर नहीं उतरते और शायद अब देश की जनता भी इस स्थिति में। मार दो भैया, गोली मार दो, जैसे हमारी बेटी के मारिए ऐसे ही उनके मारो। कभी पकड़े ही ना है तुमने, किसी ने कहानी ना करी। गोली मारा सूदी, गोली मारा, गोली मारेंगे उसको। हम फांसी नहीं मांग रहे, हम गोली का ऑर्डर कर रहे हैं। गोली हमारी पब्लिक मारेगी उसे, बस हमें इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ की डिमांड है, इंसाफ के लिए अब ये दरकार है, इंसाफ के लिए लोग सड़कों पे उतरे हैं। इंसाफ की ये सोच है कि अब सड़कों पे उतर के इनको वो इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी लगातार अब ये लोग दरकार कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर तमाम लोगों के चेहरे पर शब्दों के जरिए आप समझ लीजिए कि जो स्थिति बनी है वो शायद पूरे देश के लिए भी एक सीधे तौर पे समझाने वाली बात है कि अब पब्लिक जो है वो चाहती है कि इस प्रकार की जो भी चीजें होती हैं उस पर एक्शन प्लान तुरंत होना चाहिए। इस प्रकार की जो भी कंप्लेंट आती हैं उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर लापरवाही बढ़ती जाती है तो हालात इस जैसे हो जाते हैं। वरुण, आप सही कह रहे हैं कि देरी का ही नतीजा है कि अपराधियों के, इन बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं। एलन राव सर, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए फरीदाबाद में आक्रोश है, गुस्सा है और परिवार बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं है। वो पीड़िता की बहन को आपने सुना, मां को सुना, आंखों में आंसू हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कह रहे हैं कि 2018, 2 साल पहले अगर पुलिस इस मामले में कुछ करती तो आज उसकी बहन जिंदा होती, मां की बेटी जिंदा होती। यानी कि पूरी तरीके से इस मामले में पुलिस की नाकामी दिखाई दे रही है। देखिए हम सबकी इसमें संवेदना है और बहुत ही हम इस परिवार के साथ में हम सिंपैथी रख रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी को इस प्रकार से दिन दहाड़े मार दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज देखने वाली बात है, अगर 2 साल पहले इसकी किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था तो उस केस में क्या किया, ये इसकी इंक्वायरी और इसकी पूछताछ होना जरूरी है उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जिन लोगों ने ये 2 साल पहले वाली घटना को डील किया था।
क्यों नहीं उन्होंने उस पर सही एक्शन लिया? अगर वो सही एक्शन उस टाइम पे हो जाता तो आज हो सकता है ये घटना नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की, अगर ये बात सही है कि 2018 में ऐसी घटना हुई थी और उसकी रिपोर्ट हुई थी, तो जिस थाने में रिपोर्ट हुई थी उस थाने के प्रभारी के लिए जिम्मेवारी बनती है कि उसने इसके केस में क्या काम किया था। जनरली ऐसा देखा जाता है, कई बार पुलिस अफसर इस बात की लापरवाही कर जाते हैं कि छोटी मोटी बातों को समझ के उसको फैसला करने की कोशिश करते हैं। वही एक बड़ा कारण होता है कि आगे बहुत करने में भी आनाकानी होती है। सबसे पहले बहुत बड़ा अपराध का रूप ले लेता आनाकानी है करते हैं FIR दर्ज करने में भी। यस, ये भी एक बात है कि वो सही टाइम पे कोई रिपोर्ट करने आते हैं वहां पर पुलिस स्टेशन में, उसकी FIR दर्ज करने में गुरेज करते हैं, और इन्हीं का ये नतीजा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और पुलिस इसमें ढीली ढाली प्रैक्टिस करने के बाद में सर, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ सर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप रहे हैं, आपके समय में जो अपराधियों में खौफ था वो अब क्यों नहीं दिखाई देता? कहां पर कमी है सर? वो वर्दी से थर-थर कांपने चाहिए ये अपराधी, लेकिन अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता सर। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि पुलिस और प्रशासन का अपराधियों के दिमाग में डर होना चाहिए, और पुलिस का डर, अपराधियों पर डर होना चाहिए, और पुलिस की सिंपैथी और पुलिस की हमदर्दी जो विक्टिम होते हैं उनके साथ में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि पुलिस को एक डुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अपराधियों के लिए एक खौफ बने, और जो सिविलाइज्ड आदमी है, जो सीनियर सिटीजन, जो दूसरे जो कानून को पालन करने वाले हैं, उनके लिए सिंपैथी से बात करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस का डर खत्म हो रहा है और अपराधी इस पे बहुत ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं, जो इस प्रकार से दिन दहाड़े ऐसा काम करने के लिए नहीं उसको सच्चा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस केस में जितनी जल्दी से जल्दी बाकी जो अपराधी हैं उनको भी पकड़कर और उसकी इन्वेस्टिगेशन इस ढंग से की जाए कि कोई एविडेंस ऐसी कमी ना रहे किसी केस में, तो वो और उसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी। और सर, कब तक पुलिस की लापरवाही ही लाहवाली का नतीजा ये देश की बेटियां भुगतती रहेंगी और अपराधियों के ये हौसले और ज्यादा बुलंद होते चले जा रहे हैं। रेखा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। मैडम, अब आप पूरा केस समझ गई हैं, इसमें पूरा जो लीगली पहलू है वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, देश में सबसे बड़ी सजा तो फांसी है, फांसी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए नतीजा क्या है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे देश में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, और हर जो आरोपी है वो ये सोचता है कि मैं अपने केस से बच जाऊंगा, जैसे फलाना व्यक्ति बच गया था मैं भी बच जाऊंगा, क्योंकि केसेस को हमारे यहाँ पे सॉल्व होने के अंदर बहुत लंबा समय लगता है। तो उसके अंदर और जो कन्विक्शन रेट इतनी ज्यादा कम है, किस तरीके से सबूतों के साथ खिलवाड़ करी जाती है, कहाँ कमी आप देखती हैं? कहाँ कमियां देख रही हैं आप? अगर वो पूरी हो जाए तो फिर ये खौफ, ये डर अपराधियों में पैदा हो। जी, जो बुनियाद है किसी भी केस की, जो बुनियाद है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कोई जिस समय जो चार्जशीट पेश करी जाती है कोर्ट के अंदर, जिस चार्जशीट के ऊपर केस को चलाया जाता है, उसके अंदर पुलिसकर्मी जो है वो जानबूझ के जो है कोई तो कोई इस तरह की कमी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आरोपियों का साथ देना चाहते हैं। वो कुछ पैसे पुसे खा के इतनी लचर और इतनी कमजोर FIR बनाते हैं, इतनी कमजोर चार्जशीट बनाते हैं कि जो जज है ये जानते हुए भी, कई बार जजेस को मालूम होता है कि इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, परंतु वो मजबूर होते हैं क्योंकि सबूतों के आगे वो केस का फैसला नहीं कर पाते। तो क्योंकि इस तरह की लचर जो कमजोर चार्जशीट जब पेश करी जाती है, अगर सबूत ठीक तरीके से जज के सामने नहीं पेश करे जाते तो कैसे कन्विक्शन रेट होगा? प्लस उसके साथ साथ जो हमारी केसेस जो है उसको सॉल्व होने में इतना लंबा समय लगता है, क्योंकि कई बार जो गवाह हैं वो या तो अपनी बात को सच होते हुए भी सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाते। जब दूसरा जो डिफेंस वकील है वो जोर से कोई डांट के कोई सवाल पूछता है तो वो ये कहते हैं या तो हम भूल गए या गलती से कोई गलत सवाल दे देते हैं। तो जब गवाही ठीक तरह से नहीं केस की हो पाती, सबूत, पहली बात तो सही तरीके से सबूत जज के सामने नहीं रखे जाते, दूसरी बात गवाही ठीक तरीके से नहीं की जाती, तो जज जो है वो मजबूर होके कहता है कि मुझे दिल में, जज को लगता है अंदर आत्मा के अंदर कि इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, पर फिर भी सबूतों की कमी होने के कारण उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ जाता है जज को, और उसको छोड़ना पड़ जाता है। और इससे ज्यादा अफसोस की बात कुछ और नहीं हो सकती। वरुण, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। वहां पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो गुस्से से भरी हुई हैं। अब ताजा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, जरा एक बार फिर से दिखाइए। देखिए, तमाम पब्लिक जो है वो इस समय पैदल चलकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, और ये लोग जा रहे हैं मथुरा रोड। सोना रोड से निकलकर अब ये तमाम लोग मथुरा रोड जा रहे हैं, जो मेन हाईवे है उस रोड पर फिलहाल ये लोग बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, डिमांड करेंगे कि आखिर इंसाफ मिलना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। जी, फैमिली से बातचीत हो गई है, और क्योंकि हमने एक्शन तुरंत ले लिया था, पकड़ लिए गए थे कल्प्रिट,
तो उनको समझा देंगे, उनसे बात कर ली गई है, वो निश्चिंत है। मैम पूरा अपना नाम और डिजिग्नेशन। मैं SDM हूँ यहाँ की, बल्लभगढ़ की। मेरा नाम अपराजिता है। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे कि अब देखिए पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो हरकत में आ गया है। वरुण, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ, मौके पर कौन कौन पहुंचा है और कहां तक पहुंच रहे हैं ये लोग? देखिए, मथुरा रोड ये लोग जा रहे हैं, सोना रोड से निकल चुके हैं। मौके पर अगर पहुंचने की बात करें तो अब तो प्रशासन जागेगा, अब तो प्रशासन की नींद खुलेगी। अब तो प्रशासन को लगेगा कि अगर अब नहीं जागे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। सड़कों पर जब लोग उतर जाते हैं तो तब तो नींद खुलनी लाजमी है, और शायद यही वजह है कि इस समय तमाम प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर की बात करें, चाहे वो SDM की बात करें, चाहे वो जिला स्तर के जितने भी लोकल पुलिस वाले हैं उनकी बात करें, वो तमाम लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन ये शायद पहले अगर आ जाते तो स्थिति ऐसी नहीं बनती। पहले अगर कोशिश की जाती इंसाफ दिलाने की तो ऐसे हालात ना बनते। जब सड़कों पे लोग उतरेंगे तो क्या तभी इंसाफ की बात की जाएगी? जब सड़कों पे लोग यहाँ पर उतर के इंसाफ की डिमांड करेंगे, क्या तब पुलिस प्रशासन जागेगा? और शायद यही वजह है कि इस समय लोगों के अंदर आक्रोश है। क्या आपको लग रहा है कि जो स्थिति बनी है, लगातार लोग सड़कों पे चल रहे हैं, 5 किलोमीटर आप लोग पैदल चल चुके हैं, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर हुआ, जिस तरह से हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, उसी तरह से चाहते हैं सब लोग का एनकाउंटर हो और तुरंत न्याय मिले। क्योंकि काफी देर से, सुबह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक को पकड़ लिया, दूसरे को अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है, उसी को चाहते हैं लोग। आप देखिए तो यहाँ पर महिलाएं भी हैं। मैम, जो स्थिति बनी है मैं देख रहा हूँ, 4-5 किलोमीटर लगातार लोग पैदल चल के जा रहे हैं, इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। इंसाफ की डिमांड, इंसाफ मिलना चाहिए बच्ची को। आपको लगता है कि जो देरी जो है उसमें सबसे बड़ी कमी पुलिस की है? पुलिस प्रशासन की है। सर, अगर पुलिस प्रशासन ही ऐसे कार्य करने में सक्षम हो जाए ना, तो फिर हम जैसे आम लोगों को है ना सड़क पर उतरने की कोई जरूरत नहीं। कॉलेज के आगे वो वैन क्यों नहीं है? वो दुर्गा वैन किस लिए है? वो शक्ति मैं पूछती हूँ, ये जो लड़कियों की सुविधा के लिए है, उसी के लिए लगाई गई है। तो कॉलेज में जब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, दूर दूर तक कोई भीड़ भाड़ है नहीं वहाँ पे, तो उस टाइम दुर्गा शक्ति वैन को वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप बताइए, ये बात गलत है कि सही है? रहना चाहिए ना, कम से कम स्त्री सुरक्षा के लिए लगाई गई है ना वो वैन, वो भी रहनी चाहिए। मुझे तो इससे भी इनकार है कि मतलब सुरक्षा के लिए लगाई गई वैन को अगर कोई भी मतलब दिन दहाड़े कोई भी आएगा, कोई भी किसी को ऐसे ही गोली मार जाएगा, ये कोई मतलब वाली बात तो नहीं बनती ना। लेडीज की सुरक्षा के लिए अगर कोई चीज लगाई गई है तो उसका यूज करो, और मतलब आम जनता के लिए तो करी गई है। सबसे बड़ी कमी ये तमाम बातें सुनने के बाद शायद हर किसी को समझ में बात आ जाएगी कि सरकार की तरफ से जो दुर्गा शक्ति कह के एक पूरी मुहिम चलाई गई थी, और तमाम स्कूलों और कॉलेजेस के आगे जो है वो दुर्गा शक्ति के लोग वहां पर खड़े रहते थे। जो कांस्टेबल होती थी महिला, वो वहां पर नदारत थी। अगर कोई हादसा होता है तो शायद उस समय हादसे को देखते हुए उनकी सबसे पहले फर्स्ट ड्यूटी बनती थी, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि जब स्थिति खराब होती है तब उसके बाद प्रशासन जागता है, और इस परिस्थिति में भी, इस हालात में भी आप देखेंगे तो यही स्थिति नजर आएगी। आपको दूर तक यहाँ पर केवल लोग नजर आएंगे। वरुण, आप सही कह रहे हैं कि ये दुर्गा शक्ति है, इन तमाम मुहिम का क्या फायदा जब बेटियां सुरक्षित नहीं है? जहां पर इन महिला ऑफिसर्स को होना चाहिए, पुलिस को होना चाहिए, वो वहां पर नहीं है। एल राव सर, ये महिलाएं जो कह रही थी, आपने ध्यान से सुना होगा, बहुत सटीक बात कही है सर। पुलिस की व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है कि जब कोई बेटी चली जाएगी इस दुनिया से, जब लोग सड़कों पर उतरेंगे, तभी क्या पुलिस हरकत में आएगी सर? नहीं, बिल्कुल पुलिस को हमेशा हरकत में रहना चाहिए। 24 आवर्स पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो अलर्ट रहें, और खास तौर से इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उनको स्पेशली देखें और सेंसिटिविटी से देखें। मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क बनी हुई है। हो सकता है वह हरियाणा में भी ऐसी होगी, और जो भी महिलाएं रिपोर्ट करने आते हैं पुलिस की, उनकी जो रिपोर्ट है वो भी महिला पुलिस सुनती है। और ये जो सिस्टम कागजों में, पेपर्स में, फाइल्स में बना हुआ है, ऑर्डर्स हैं, और इन सब का पालन अगर नहीं कहीं से होता है तो पुलिस की डेफिनेटली लापरवाही है। और सर एक लाइन, रेखा मैम की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अपराधियों को बचाने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, सामने नहीं तो पीछे से उनको सपोर्ट जरूर करते हैं। रेखा जी बिल्कुल, रेखा जी की बात बिल्कुल सही है। कुछ न कहीं कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे केसेस में, इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर लूपहोल छोड़ते हैं ताकि उनको लॉन्ग रन में जाकर ट्रायल में उनको फायदा मिले अपराधियों को, और वो छूट जाएं, और इसी का ये एक इफेक्ट होता है। बाकी लोगों को
इस बात का ये हिम्मत बन जाती है कि देखिए वो आदमी उसने अपराध किया था, वो छूट गया, तो हम भी ऐसा अपराध और करेंगे। सर आप सही कह रहे हैं कि जब तक ये कमियां पूरी नहीं होंगी तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस तरीके से तो अपराधियों के हौसले बुलंद ही होते रहेंगे। रेखा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एलन राव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद में अब सड़कों पर गुस्सा है, लोग उतर आए हैं और पीड़िता का जो परिवार है वो तो दर्द में है, आंसू हैं आंखों में, लेकिन एक ही मांग है कि बेटी को न्याय मिले और जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको कड़ी सजा मिले। और न्यूज़ 24 सवाल ये उठा रहा है कि आखिर ये सिस्टम, ये पुलिस कब जागेगी? इतना कुछ तो हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।